Today I'm going to discuss about transcription in case of eukaryotes. Now अगर हम eukaryotes में देखें तो यहाँ पे different जो RNAs हैं इनकी synthesis होती है with the help of different RNA polymerases enzymes. Eukaryotes में total 5 different RNA polymerase present होते हैं. यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे about the transcription which is regulated by RNA polymerase 2 enzyme. क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है ये एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, तो इसलिए हम आज जो है यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे जिसको कि रेगुलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम. तो यहाँ पे जो प्रोमोटर है इसमें दो तरह के प्रोमोटर होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द रेगुलेटरी प्रोमोटर. नाउ यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोमोटर है इसमें जो -90 पोजीशन है इसके साथ एक जीसी बॉक्स प्रेजेंट होता है. इसके साथ जो वेरियस रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं. सेकेंडली यहाँ पे -75 पोजीशन पे CAAT बॉक्स प्रेजेंट होता है, ये भी रेगुलेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन को. उसके बाद अब यहाँ पे कोर प्रोमोटर एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके साथ वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं. नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो -30 पोजीशन है इस पे एक टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, इसके साथ मेजर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये बाइंड करते हैं along with the RNA polymerase 2 enzyme. उसके बाद यहाँ पे +1 पोजीशन प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. मींस यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टार्ट होगी. और यूकैरियोट्स में जो प्रोमोटर है विच इज आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर, इसमें यहाँ पे एक डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है विच इज प्रेजेंट एट +30 पोजीशन. नाउ यहाँ पे इस तरीके से जो है प्रोमोटर प्रेजेंट होता है. नाउ सबसे पहले जो रेगुलेटरी प्रोमोटर है ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है. अब यहाँ पे दो तरीके की रेगुलेशन होती है. फर्स्ट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेगुलेशन. पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि जब एक्टिवेटर, इनहेंसर, मॉड्यूलेटर ये बाइंड करते हैं यहाँ इस पोजीशन पे तो ये एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट्स. उसके बाद यहाँ पे दूसरे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट्स विच इंक्लूड द रिप्रेसर्स और साइलेंसर. जब यहाँ पे जो रिप्रेसर और साइलेंसर हैं ये इस पोजीशन पे बाइंड करते हैं तो ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करते हैं, मींस ट्रांसक्रिप्शन को इनएक्टिव करते हैं. सो दैट्स व्हाई इनको नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बोला जाता है. अब यहाँ पे ये तो हो गया रेगुलेटरी प्रोमोटर. उसके बाद जो कोर प्रोमोटर एलिमेंट है इसके साथ डिफरेंट बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं. अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो यहाँ पे वेरियस बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं. सबसे पहले ये एक डीएनए है और यहाँ पे टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट प्रेजेंट है. फिर यहाँ पे ये जो है डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट प्रेजेंट है. नाउ इस पोजीशन पे जो टाटा बॉक्स है इसके साथ मेजोरिटी ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज 2 हैं ये बाइंड करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेंगे जो कि टाटा बॉक्स के साथ बाइंड करेंगे. इसके साथ ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी ये बाइंड करता है. नाउ ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी है इनको स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A. तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स बन गया. उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये आके प्रोमोटरिज्म के साथ बाइंड करेगा. यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F है ये यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है ये वाला इसकी रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा. मींस यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज 2 की बाइंडिंग है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की हेल्प से हो रही है. उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E है ये बाइंड करेगा आगे, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E है ये आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की बाइंडिंग में हेल्प करेगा. जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है इट इज अ हेलिकेज. नाउ हेलिकेज का क्या काम है? हेलिकेज का काम है डीएनए की अनवाइंडिंग करना. लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन 2FH हेलिकेज है इसमें दो एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक हेलिकेज एक्टिविटी प्रेजेंट है और सेकेंडली यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है. नाउ जो हेलिकेज एक्टिविटी है इसके लिए इसको एक एटीपी चाहिए, मींस एटीपी की एनर्जी को यूज करके ये एज अ हेलिकेज परफॉर्म करता है. और जो इसकी काइनेज एक्टिविटी है इसको यूज करके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है ये आरएनए पॉलीमरेज का ये जो सीटीटी डोमेन है विच इज कॉल्ड द कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है इस काइनेज एक्टिविटी के साथ. नाउ जब एक बार यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम की, तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है ये इस तरफ
मींस डाउनस्ट्रीम पोजीशन में मूव करेगा, और यहाँ पे प्रोमोटर क्लियरेंस हो जाएगी, मींस जो प्रोमोटर है इससे आगे मूव कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2, और ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए जो इसका कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है, इसकी फॉस्फोराइलेशन बहुत जरूरी है, और इसको कैरी आउट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ जो इसका कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है विच इज प्रेजेंट हियर, इसमें यहाँ पे 7 अमीनो एसिड स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि टायरोसिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सीरिन, प्रोलिन एंड सीरिन, इनके मल्टीपल स्ट्रेचेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन में, और इनकी जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। नाउ ये तो हो गया अबाउट द बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाते हैं। नाउ यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रमोटर है इसके साथ कुछ रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, विच इंक्लूड दिस CPF। CPF इज CAAT, दिस इज CAAT बाइंडिंग फैक्टर, ये CAAT बॉक्स के साथ बाइंड करते हैं। सेकेंड इज CEBP, दे आर CAAT इनहेंसर बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी CAAT बॉक्स के साथ बाइंड करते हैं। और उसके बाद SP1, ये प्रमोटर बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है विद द GC बॉक्स। तो इस तरीके से जो डिफरेंट रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं ये इस रीजन के साथ, रेगुलेटरी प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। जो पॉजिटिव रेगुलेशन है इसको इनिशिएट करते हैं एक्टिवेटर्स, इनहेंसर्स एंड मॉड्यूलेटर, और जो नेगेटिव रेगुलेशन है इसे एक्टिवेट करते हैं रिप्रेसर्स एंड साइलेंसर्स, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करते हैं, और जो एक्टिवेटर्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं। नाउ अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज 2 और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये यहाँ इस प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करते हैं, विच इज कॉल्ड द कोर प्रमोटर रीजन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेटर्स भी चाहिए। ओनली यहाँ पे जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 की बाइंडिंग से ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर्स हैं ये CAAT बॉक्स या फिर GC बॉक्स के साथ बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए, और समटाइम्स यहाँ पे वेरियस जो मीडिएटर्स होते हैं ये भी बाइंड करते हैं, विच आर कॉल्ड द को-एक्टिवेटर्स। ये जो है ये एक्टिवेटर्स और आरएनए पॉलीमरेज 2 इनकी इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और को-एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। नाउ अब हम लास्ट में देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नाउ यहाँ पे जो टर्मिनेशन है विद द आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, इट इज कपल्ड विद द आरएनए प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या है कि एक पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल डेवलप होता है एट द 3' एंड ऑफ ग्रोइंग mRNA। जब यहाँ पे जो पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल डेवलप होता है तो यहाँ पे CPSE which are called the cleavage and polyadenylation specificity factor, and secondly CSTF which are called the cleavage stimulation factor, ये दोनों recognize करते हैं polyadenylation signal को। polyadenylation signal को जब ये recognize करते हैं तो यहाँ पे जो पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम है विच इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम, ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 एडेनिन्स को ऐड करता है एट द एंड ऑफ mRNA। नाउ सपोज यहाँ पे ये mRNA है जिसकी सिंथेसिस हो रही है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो यहाँ पे जो एंड पे जब यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल आएगा तो जो यहाँ पे जो पॉलीमरेज है ये यहाँ पे एडेनिन्स को ऐड करेंगे, मल्टीपल एडेनिन्स, अप्रोक्सीमेटली 200 एडेनिन्स। तो इसको पॉलीएडेनिन टेल बोला जाता है। तो यहाँ पे जब एक पॉलीएडेनिन टेल ऐड हो जाएगी तो जो mRNA है इसकी क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो mRNA है इसकी क्लीवेज हो जाएगी एंड पॉलीएडिनाइलेशन हो जाएगी, मींस जो यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन मल्टीपल एडेनिन्स ऐड हो जाएंगे और ये जो mRNA है ये आगे स्प्लाइसिंग में एंटर करेगा विच इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, जिसमें हमने एग्जांपल ली आरएनए पॉलीमरेज 2 की, जो कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और कैसे टर्मिनेट करता है। If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.